वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। सेनेटर इरफान सदीकी ने वज़ीर आज़म को PTI की कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। पाकिस्तान को महाज आराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। स्टेट बैंक का शहर सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शहर सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली 6 माही में सरप्लस रहा जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दूसरे टेस्ट में फतह के लिए 254 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31, रिजवान 25, कामरान 19, सलमान 15 और सऊद 13 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेटें लेने वाले जोमिल वॉरिकन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज में 19 विकेटें लेने वाले वॉरिकन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी ले उड़े। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम के मैचेस के जनरल स्टैंड की टिकट की कीमत 2000 रुपये, VVIP स्टैंड की टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान टीम के अलावा होने वाले मैचेस के कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज्यादा से ज्यादा टिकट की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल के जनरल स्टैंड टिकट की कीमत 2500 और VVIP की कीमत 20,000 रुपये है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेले जाने वाले मैच के टिकट्स की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। शायकीन कल PCB, ICC और निजी कोरियर कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दोनों जजेस कमेटीज की है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अपने फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटीज के खिलाफ बनती है, मगर अदालती वकार के पेश नज़र जजेस कमेटीज को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं कर रहे। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगा लिया। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। ये अहम मामला है। चीफ जस्टिस इसे हमेशा के लिए तय करने की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दें। 2 रुकनी बेंच का कस्टम ड्यूटी का केस फरवरी में असल बेंच के सामने मुकर्रर करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दौरान समाअत बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया है। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतहर मिनेला ने मामला चीफ जस्टिस को भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करते। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कतगन नहीं। जस्टिस अतहर मिनेला ने यह भी कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे, बुला लेते, हम पेश हो जाते। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरखास्त गुजारों की इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने कहा कि आप इसे बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी नहीं। क्या तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। फैसल सदीकी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम में दस्तयाब अरकान ने वोटिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए हैं। वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट वोट देने में कितने आज़ाद थे उसे भी मद्देनजर रखा जाए। अख्तर मेंगल की दरखास्त में तरमीम के हालात का नक्शा मौजूद है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का इंतखाब किया जाएगा। सेनेट इजलास में सहाफियों का मुतनाज़िर पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सहाफियों के पास पहुंच गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पैका में बहुत खामियां हैं, असल मकसद आज़ादी राय को दबाने की बात की जा रही है। पैका तरमीम में बड़ा मसला फेक न्यूज़ की तारीफ है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। इससे पहले सेनेट के कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़िर पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज, फेक न्यूज़ की तशरीह पर सवाल उठा दिया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तेफाक है, फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज जरूरी है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़िर पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा कि जमहूरी दौर में शबखून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। ये बिल सोशल मीडिया के लिए नहीं, मीडिया को दबाने के लिए लाया जा रहा है। फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक में वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है पैका एक्ट को मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। हुकूमत की मुतनाज़िर पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहें उठा लें। ये एक्ट पास भी हो गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हुकूमत का पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट आज़ादी इज़हार राय और सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़िर पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ कल 28 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा मुतनाज़िर पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा PBA, AMIN, CPNE और APNS ने कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़िर पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सिंध असेंबली में मुतनाज़िर पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। दूसरी जानिब PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ माजी में मुतहरिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर बानी PTI से उनकी शिकायत लगाई। शिकायत लगाने वालों में मुबैना तौर पर आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, मशाल यूसुफजई, काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला शामिल हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। बानी PTI से सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीकाकार होना चाहिए। और सरेला मकान से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी आज मुल्क भर में शब मेराज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का इंतजाम किया जा रहा है।